हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नमस्कार, निकोबार टाइम्स आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। आज हमारे साथ अंडमान एकता मंच के ऑफिस बेयरर्स जो है वो जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता है कल से सोशल मीडिया में चल रहा है जो वेटनरी कंपाउंडर का पोस्टिंग ऑर्डर निकाला है। उस पोस्टिंग ऑर्डर में अगर आप नीचे आएंगे तो आपको जो कैंडिडेट्स को नया जॉब मिला है उनके एड्रेसेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उन एड्रेसेस को अगर आप ध्यान से देखें तो 45 में से 4 लोगों को छोड़ के 41 लोग जो है वो पूरे के पूरे मेनलैंडर्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है। उन सबका एड्रेस जो है वो मेनलैंड में अलग अलग जगहों का है। और इसी को लेकर आज अंडमान एकता मंच के और जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो अंडमान के बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा और मेनलैंड के बच्चे यहाँ पे जॉब आके अंडमान के बच्चों का ले रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो उभर कर आ रहा है। और अंडमान में 100% जॉब रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो भी समय समय पर पॉलिटिशियंस उठाते रहते हैं, साथ ही जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी उठाते रहते हैं। हाल ही में हमारे एमपी साहब ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड किया है जॉब रिजर्वेशन के लिए लद्दाख मॉडल पर, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जॉब रिजर्वेशन को लेकर अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी आश्वासन यहाँ पर नहीं दिया है। और हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो जॉब्स है वो लगातार जो है मेनलैंड के कैंडिडेट्स को मिलते जा रहा है। तो आगे हम अभिभूषण जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो तरुण भाई, आपके निकोबार टाइम्स और आपके निकोबार टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं अभिभूषण घोष, मैं अंडमान एकता मंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे इस बाजू में बैठे हैं पी शमसुद्दीन जी, जो कि हमारे अध्यक्ष हैं अंडमान एकता मंच के। वो वाइस प्रेसिडेंट है पी अब्दुल बशीर जी। और उस तरफ में है केटी नंबी जी, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी है। और अंडमान एकता मंच का एक ही स्टैंड है जो मैं आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। देखिए, आज ये अंडमान में जो है अमृत काल नहीं चल रहा है, ये विनाश काल चलता है। आपने देखा होगा 24 तारीख को जो लिस्ट निकला, जिसमें 45 कैंडिडेट्स को जो पोस्टिंग ऑर्डर मिला है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी साइंस के द्वारा और एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा जो वो लिस्ट को इशू किया गया, उस लिस्ट में अगर आप ठीक से सर्च करोगे नीचे में एड्रेस दिया हुआ है क्योंकि स्टेट से वो कैंडिडेट बिलोंग करता है। तो जब आप वो देखोगे तो उसमें केवल 4 लोग आपको अंडमान निकोबार आइलैंड से मिलेंगे। बाकी 41 लोग, 41 लोग जो है वो बाहर के। और बाहर पे भी अगर आप देखोगे, कंसंट्रेट करके फोकस करोगे, आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो वो एकदम लिमिटेड ही है। 2 या 3 स्टेट एकदम नॉर्थ के, यूपी, राजस्थान और हरियाणा। इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि जब हम लोग 100% जॉब रिजर्वेशन का मांग करते हैं तो वहां पे 100% नहीं देकर कम से कम 90% तो मिलना चाहिए, लेकिन ये तो वाइस वर्सा हो गया। ये 90% बाहर को मिल रहा है और 10% केवल हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बच्चों को। अब जब इस बारे में थोड़ा बात करना स्टार्ट किया, थोड़ा चर्चा होने लगा, तो तब समझ में ये आने लगा कि इसमें जो है डिप्लोमा इन वेटनरी साइंस का जो एक सर्टिफिकेट है, जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है हमारे बच्चों के लिए। तो आपको बड़ी हैरानी होगी जानकर कि अंडमान में जो पहले कंपाउंडर का पोस्ट रहता था वेटनरी डिपार्टमेंट पे, ये 10th क्लास के बेसिस में होता था। 10th पास अगर आप है तो आप एलिजिबल हो। इवन 2019 तक में भी जब लास्ट रिक्रूटमेंट किया गया इस डिपार्टमेंट के द्वारा में, तो उसमें इस आरआर में कभी मेंशन था ही नहीं कि डिप्लोमा इन वेटनरी साइंस आपको वो कोर्स आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी अंडमान का बच्चा पहले से तैयार नहीं था कि हाँ, पता है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हो गया, पोस्ट तो निकलेगा। सबको पता है कि मैं 10th पास अगर मैं कर चुका हूं तो इस डिपार्टमेंट में मैं जो हूं, मैं कंपाउंडर के का नौकरी जब पोस्ट निकलेगा मैं अप्लाई कर सकता हूं। किसी ने तैयारी नहीं किया। और लेकिन प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए जैसा डिपार्टमेंट से जब बात हुआ तो इस आरआर को चेंज बदल दिया गया। बदलने के बाद में पता चला कि जो पहले एमटीएस कैटेगरी लेवल 1 में ये आता था कंपाउंडर का पोस्ट, उसको बढ़ाकर लेवल 5 कर दिया। कुछ डिपार्टमेंट में इश्यूज हुआ, डिस्कशंस हुआ, जिसमें ये डिप्लोमा इन वेटनरी साइंस के कोर्स को ऐड कर दिया गया। उसके बाद कोरोना आ गया। लेकिन मेरा सवाल ये है, जब आपने इस कोर्स को कंपलसरी कर दिया तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कोर्स को अंडमान निकोबार में स्टार्ट किया?
हमारे बच्चों के बीच में क्या अवेयरनेस किया कि ऐसा आरआर आने वाला है, जब ये पोस्ट निकलेगा आप लोगों को ये कोर्स करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये पहले से ही प्री प्लान था। और जितना मुझे पता चला, इन्फॉर्मेशन ये भी है कि 2019 के जो एमटीएस के जो बच्चे हैं, जो कंपाउंडर बने हैं, उनको डिपार्टमेंट ने इस कोर्स का प्रैक्टिस करवाया है जॉब मिलने के बाद में। तो पहले से अवेयरनेस होना चाहिए था ना, अवेयरनेस क्यों नहीं हुआ? और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास में ये सर्टिफिकेट है, लेकिन उस सर्टिफिकेट को इनवैलिड बोल रहा है कि हाँ आप एलिजिबल नहीं हो, सर्टिफिकेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ये क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सवाल ये है कि पर्टिकुलरली ये राजस्थान और यूपी के बच्चे सबसे ज्यादा यहाँ पे कैसे आ गए? तो मतलब पहले से कोई एक ऐसा ऑफिसर यहाँ पे रहा होगा जिनको पता था कि ऐसा कोई पोस्ट जो है वेकेंट होने वाला है इस डिपार्टमेंट में, और वो जाके अपने एरिया में जाके पब्लिसिटी करके बोलता है कि अपने बच्चों से ये कहता है कि आप इस सर्टिफिकेट का जो कोर्स है 2 साल का डिप्लोमा है, आप इसको कंप्लीट कर लो, और अंडमान में जैसे ही वैकेंसी निकलेगा आप लोग अप्लाई करोगे, यहाँ तो किसी ने उसका पढ़ाई किया ही नहीं है, आपको उसका जॉब मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम का फेलियर है, डिपार्टमेंट का फेलियर। अगर आप लोग आरआर निकाल रहे हो तो कम से कम एक ऐसा टाइम पीरियड दीजिए जिसमें बच्चे तैयारी कर सके कि हाँ अगर मेरे पास मुझे ये नौकरी करना है तो मैं भी डिप्लोमा 2 साल का कर लूं, और उसके बाद में ये जब एग्जाम निकलेगा 2 साल 3 साल के बाद में तो मैं उसमें अप्लाई कर सकूं। ऐसा क्यों होता है? ये ना इंसाफी हमारे अंडमान के बच्चों के साथ में क्यों? और ये किस तरीके का, कौन से लेवल का घोटाला है जो हुआ है, इसके ऊपर तो जांच होना चाहिए कि किसने क्या दिमाग लगा देगा। तो साफ समझ में आ ही रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है, देखने वाले और सुनने वालों को भी समझ में आ रहा होगा कि ये सब फुल जो है A to Z, टॉप से लेके पूरे नीचे लेवल तक सब कुछ जो है सेटिंग है। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि सोशल मीडिया में भी कई लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और सभी को ऑब्जेक्शन है, जो अंडमान के आइलैंडर्स सभी को ऑब्जेक्शन है कि इतने पोस्ट जो है वो मेनलैंड के लोगों को मिल गए और अंडमान के आइलैंडर्स जो है वो ये अपॉर्चुनिटीज उनको जो है हाथ धोना पड़ा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अंडमान के जो लोकल बच्चे हैं उनको जागने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी बुरे हालत होगा आज अंडमान का। जैसे कि आपको पता है मैलैंड और अंडमान के जो इतने दूर पड़ते हैं, और मैलैंड के बच्चे और हमारे बच्चों में जो स्टडी का जो सुविधा है वो बहुत ही कम है अंडमान में। स्पेशली दूर दराज क्षेत्रों में जैसे रंगत हो गया, नॉर्थन मिडिल में डिगलीपुर तक के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करने में पोर्ट ब्लेयर आते हैं या पोर्ट ब्लेयर से मैलैंड जाते हैं, उनको कहीं असुविधाएं यहाँ पे है अंडमान में। तो सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय एमपी साहब से मैं ये निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे को लेकर वो सरकार में आवाज उठाए, क्योंकि ये 2002-2003 से अंडमान के जो लोकल्स के मुद्दे हैं, जो 100% जॉब रिजर्वेशन का जो मुद्दे है, वो 2002 और 3 से यहाँ पे इस मुहिम को लेके कई ऑर्गेनाइजेशन, कई संगठन, कई राजनीतिक दलों ने इसकी आवाज उठाया, लेकिन अभी तक हमारे बच्चों को ऐसा कोई सुविधा नहीं दे पाया सरकार के द्वारा। इसका कमजोरी हमारे यहाँ के राजनेता और हमारे यहाँ के जितने पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हीं का है। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे बच्चों को 100% जॉब रिजर्वेशन जो अंडमान में हो मिलना चाहिए, लद्दाख जैसे, उसे जरूर मिले। अन्यथा आने वाले समय में हमारे बच्चे रोड में होंगे, हमारे बच्चे ऐसी इलीगल एक्टिविटीज में भागीदार होंगे, जिसे लेकर हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, सबको इससे दिक्कत होगी, अंडमान में दिक्कत होगी। और इसी के साथ और एक चीज को मैं जोड़ना चाहता हूं, जैसे कि आपको पता है अंडमान में मैलैंड से आके जब जॉब पकड़ते हैं वो अंडमान में रहने के लिए नहीं है। हम अंडमान के जो निवासी है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा साथी है, हमारे बुजुर्ग है, हम लोग अंडमान छोड़ के जाने वाले नहीं है। अंडमान में किसी प्रकार का भी आपदा आ जाए लेकिन अंडमान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपने कहीं बार देखा होगा, कहीं कोई भी किसी प्रकार का आपदा अंडमान में आते सबसे पहले मैलैंडर यहाँ से भाग जाते। तो मैं अनुरोध करूंगा प्रशासन से, सरकार से और माननीय एमपी साहब से, इस 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर आप एक मुहिम छेड़े, सरकार से बात करें और हमारे अंडमान के बच्चों को जॉब के लिए आप प्रयत्न करें और अंडमान को बचाए। जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं क्योंकि आज बहुत सेंसिटिव इशू है, आज हम यहाँ पे उठा रहे हैं। क्योंकि अंडमान का जो आप जानते हैं कि रिमोट एरिया, छोटा सा एक आइलैंड है, यहाँ में लिमिटेड पॉपुलेशन है, यहाँ पे कोई तरह का सुविधा नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं है जो बच्चे उस जॉब पे जा सके। एक ही एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट निकालता है, कुछ लिमिटेड पोस्ट निकालता है, उसमें भी मेलन वाला आके जो है हमारे बच्चों को जो है को मार रहा है। मैं ये जैसे कि हमारे साथी लोग बताए कि हमारे बच्चों को जो मिलने वाला पोस्ट है, जो जॉब है,
वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करता हूँ कि ये पहले से हो रहा है, कुछ सालों से हो रहा है, और ऐसे जाएंगे तो हमारे बच्चे कहीं का नहीं रहेंगे और अंडमान बचेंगे नहीं, और यहाँ के बच्चे जो है भूखा मरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि हम और कहीं जाके जॉब करें। एक अंडमान एक आइलैंड है, तो हम हमारे जो यहाँ की जो पोस्ट लिमिटेड पोस्ट है यही कि बच्चों को मिले। मैं यही आह्वान करता हूँ, और अभी आप मीडिया के माध्यम से भी आप लोग जो है आवाज़ उठाइए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।